द रोल ऑफ जस्टिस इन शेक्सपियर्स किंग लियर का जो उसका एक अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है किंग लियर की, शेक्सपियर की ये। और इसके अंदर जिस तरह उसने जस्टिस यानी इंसाफ को पोर्ट्रे किया है, इट्स फिनोमिनल। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जस्टिस का एक्चुअल में रोल यहाँ पर क्या है। पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ आपको, सो दैट यू कैन इजीली रिलेट टू इट कि किंग लियर था कौन, काम क्या किस हिसाब से। किंग लियर एक बादशाह था और उसे फ्लैटरी काफ़ी पसंद थी, यानी फ्लैटरी मतलब खुशामद, ठीक है। जो उसकी ज़्यादा जितनी खुशामद करता था, उसके काम आता था, उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ करता था, उससे वो बेहतर समझता था। जबकि कई ऐसे लोग थे जो उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ नहीं करते, बट दिल में उसके लिए काफ़ी एहतराम था। जैसे उसकी बेटी थी गॉडरेल, ठीक है। लेकिन क्या था कि वो उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने उसकी तारीफ़ कभी नहीं की, मुंह पर उसकी फ्लैटरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं करती थी, लेकिन लॉयल असल में वही थी। और यही चीज़ होती है जब वो, उनमें क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि चलो इनमें जायदाद तकसीम कर दी जाए, ठीक है। और वो जायदाद कैसे तकसीम करता है, उसका तकसीम करने का तरीका भी काफ़ी अजीब ही होता है। जो उसकी सबसे ज़्यादा खुशामद करता है ना, उसे वो सबसे ज़्यादा जायदाद देता है। उसकी बेटी है कॉर्डेलिया, वो कहती है कि मैं आपकी खुशामद तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है, और वो उससे गुस्से में आकर उसे कोई चीज़ भी नहीं देता, ठीक है। जायदाद में कुछ हिस्सा कुछ भी नहीं देता, उसे निकाल देता है। बट समटाइम्स कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि उस जब सबको जायदाद मिल जाती है, सबको पावर सबके पास आ जाती है, तो उनमें से उनकी बेटियां उसके बहनोई जो होते हैं, दामाद जो होते हैं, उनके साथ मिलकर तख्ता पलट कर देते हैं, इसको हुकूमत से निकाल देते हैं। फिर ये निकलता है, जाता है, रास्ते में तूफ़ान आ जाता है। तूफ़ान में इसे एक पुराना घर मिलता है, वो इसकी बेटी कार्टेला जिसे इसे जलावतन कर लिया था उसका होता है। ये उसके पास जाता है, वो उसकी खिदमत करती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये उसकी बेटी है, क्योंकि वो काफ़ी बदल चुकी होती है। सॉरी, उसकी बेटी को बाद में पता चलता है कि उसका ये बाप है, क्योंकि वो काफ़ी बदल चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, काफ़ी आवाज़ वगैरह बदल चुकी होती है। तो अब क्या होता है कि उसके बाद ये देखकर उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे मतलब देखना चाहिए था किस हिसाब से मुझे सेट आउट करना है। इतने में जो इसका हस्बैंड होता है, उसके कुछ रिश्तेदार, यानी कॉर्डेलिया जो उसकी लॉयल बेटी होती है, लॉयल डॉटर होती है, उसके कुछ रिश्तेदार जो होते हैं, वो दूसरी कंट्री के बादशाह के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं। तो वहाँ से वो एक दस्ता भिजवाते हैं, जिनके साथ किंग लियर अगेन ट्राई करता है, ठीक है, और हासिल कर लेता है तख्त। बट अब जो एक हैप्पी एंडिंग होने जा रही थी, यानी ये कि तख्त जो है वो बादशाह को मिलेगा और कार्डिलिया जो है वो उसको कुछ ना कुछ इनामात देगा। बट एट दैट टाइम क्या होता है कि कार्डिलिया डेथ हो जाती है। मीन वाइल जब वार हो रही होती है, तो वार के दरमियान इसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रेजिक था, जो कि अक्सर रिलेट किया जाता है शेक्सपियरियन के जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, कि जब भी शेक्सपियर के ड्रामास के अंदर, शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ के अंदर जब भी ऐसी कुछ इम्प्रूवमेंट होने जा रही होती है, डेवलपमेंट होने जा रही होती है, तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो डेथ हो जाती है उसकी, वो डाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही होता है। यानी हालांकि अब ये मतलब ये हो रहा था, ये देखने में आ रहा था कि कार्डिलिया को जो है काफ़ी इनाम कराम मिलेंगे, काफ़ी उसकी मतलब रिस्पेक्ट होगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उसकी। और यही चीज़ इसका ट्विस्ट होती है शेक्सपियरियन के जो बाकी हम ट्रेजिक अगर देखें, जो उसके ड्रामास हैं, जो उसके प्लेज़ हैं, उसके अंदर नॉवेल्स हैं, उसके अंदर यही ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती रहती है। अब इन चीज़ों का जब हम मतलब बाकी चीज़ों से हिसाब से देखते हैं कि किस तरह ये सारी स्टोरी डेवलप होती है, तो स्टोरी काफ़ी कम्प्लेक्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, कई और चीज़ होती हैं, तो स्टोरी कम्प्लेक्स है। मैंने ट्राई किया कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो के अंदर, 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर किंग लियर का जो सारा कंसिक्वेंस है वो अच्छे से समझा सकूँ, एलेबरेट कर सकूँ। सो यही स्टोरी होती है। मतलब अब यहाँ से हमें शेक्सपियर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समटाइम्स जो बंदा आपकी मुंह पर आपकी तारीफ़ कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में भी आपका साथी हो। तो यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसके अंदर, कि शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडिक ड्रामाज हैं, हमने पहले हेमलेट को देखा, हेमलेट कैरेक्टर के अंदर भी हमें शेक्सपियर का यही जो मोस्ट फेमस चीज़ देखने को मिल रही होती है कि वो ट्रेजिक एंडिंग की तरफ लेकर जाता है। एंड में जब हेमलेट की सारी चीज़ें दुरुस्त हो रही होती हैं, उसके पास हुकूमत मिलने के चांस होते हैं, बाकी चीज़ें होने को, तो एक हेमलेट कैरेक्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। तो यही चीज़ हमें बाकी चीज़ों के अंदर भी देखने को मिलती है।
सो दिस इज़ द एलेबोरेशन ऑफ किंग लियर्स। आप भी इसको पढ़ सकते हो, गूगल पर अवेलेबल है, चैट जीपीटी पर आपको मिल जाएगा। किंग लियर ट्रेजेडी है। इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2-3 और भी अगर आप पढ़ना चाहो तो ओथोज है, ठीक है, विच आई रिसेंटली रेड। और इसके अलावा एक और है मैकबेथ भी आप पढ़ सकते हो। सो ये जितने भी ड्रामास हैं ये शेक्सपियर ने उस वक्त देखे जब एलिज़ाबेथियन एरा चल रहा था, और एलिज़ाबेथियन एरा में जो मेन फोकस होता था वो होता था वेगन्स को लेकर, यानी आपका जो रिवेंज है उसको। और फिर एवेंजर्स आते थे और सारी एक काइंड ऑफ प्लॉट उसके हिसाब से सेट होता था। इसका हम पहले भी एक हेमलेट में पढ़ चुके हैं और ये उसका दूसरा कंसिक्वेंस है जो कि हम इसमें देख चुके हैं। सो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम और जो बाकी रेस्ट ऑफ द ड्रामाज है शेक्सपियर्स के उनको भी एलेबोरेट करेंगे, उनके भी सब प्लॉट्स वगैरह को देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।